पार्टनरशिप, ठीक है। आफ्टर दिस अपन ने इसमें बहुत सारे इंस्टेंसेस देखे थे जहाँ पे अपन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करते थे कि अग्रीमेंट होने वाला है, कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, दो पार्टीज आपस में मिलकर कुछ करने वाली हैं, तो उसके लिए एक अग्रीमेंट या स्टैम्प पेपर पे कुछ लिख के देने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, अपन ने ये वर्ड्स बार बार यूज़ किए थे, एक्सेप्टेंस एंड ऑफर, याद है? नहीं, बताता हूँ, देखो। अपन ने अग्रीमेंट यूज़ किए थे, ये तो याद है, वी यूज द वर्ड अग्रीमेंट मेनी अ टाइम्स, ठीक है। अग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? अग्रीमेंट मीन्स कोई भी चीज़ अगर आप एक्सेप्ट करते हो, ठीक है, अगर अगर समझ लो मैं कोई सामान बेच रहा हूँ, इफ आई एम सेलिंग यू अ कार, ठीक है, ड्राइंग पे मत जाना, बहुत बर्बाद है, मुद्दे पे आओ, मुद्दे पे, ठीक है। चलो, चार पहिए, ठीक है। अगर मैं तुम लोगों को गाड़ी बेच रहा हूँ, ठीक है, तो आई एम गिविंग यू एन ऑफर, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं तुमको कुछ बेचने की बात कर रहा हूँ, सो आई एम गिविंग यू एन ऑफर टू सेल समथिंग, राइट। सो मेरा ऑफर अगर तुम एक्सेप्ट करोगे, देन ओनली इट विल बिकम एन अग्रीमेंट। अगर मैं तुमको कोई चीज़ बेच रहा हूँ, सो आई एम गिविंग यू एन ऑफर कि भैया तुमको लेना है लो, नहीं लेना है मत लो, ठीक है। इफ़ एन ऑल, अगर तुम उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हो तो उस चीज़ को अग्रीमेंट बोला जाएगा, ठीक है। दैट इज़ वाई इट इज़ रिटन ओवर हियर कि एक्सेप्टेंस प्लस ऑफर इज इक्वल टू एन अग्रीमेंट, ठीक है। एक अग्रीमेंट तब तक ही नहीं बनेगा जब तक कि दो पार्टीज नहीं होंगी। कोई भी अग्रीमेंट के लिए दो पार्टीज का होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर गाड़ी बेच भी रहा हो तो एक सेलर और एक बायर, दो लोग चाहिए, ठीक है। ये दो लोग अपने को चाहिए और एक का ऑफर एक्सेप्ट होना चाहिए और एक ने ऑफर देना चाहिए। एक पार्टी ऑफर देगी, दूसरी पार्टी ऑफर को एक्सेप्ट करेगी, ठीक है। तो जब ये दोनों चीज़ें होंगी तुम्हारी, तो तुम्हारा एक अग्रीमेंट बनेगा। अग्रीमेंट तो सुना है ना वर्ड? अग्रीमेंट क्या होता है? कोई भी चीज़ के लिए आप अग्री कर रहे हो साथ में, ठीक है। अपन दोनों ने अग्री किया कि भैया अपन लोग शादी में जाएंगे किसी की, इट इज़ एन अग्रीमेंट। तुमने ऑफर दिया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, क्यों नहीं हो सकता? बट दिस इज एन सोशल अग्रीमेंट। सोशल अग्रीमेंट और अग्रीमेंट्स में फ़र्क होता है, ठीक है। सोशल अग्रीमेंट का कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है, अगर उसने मना कर दिया शादी में जाने से तो मैं उसके ऊपर केस नहीं कर सकता ना, इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो दिस इज़ अ सोशल अग्रीमेंट, और बाकी अग्रीमेंट अलग चीज़ हो गई। अच्छा, अपन ने ये भी बात की थी कि अग्रीमेंट में ऐसी क्या चीज़ डाली जाए जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? लीगल एनफोर्सिबिलिटी, ठीक है। अगर मैं अग्रीमेंट को एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना, अगर मैं एक अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहता हूँ तो मुझे इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट बने? व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन एन अग्रीमेंट एंड अ कॉन्ट्रैक्ट? लीगल एनफोर्सिबिलिटी। स्टैम्प पेपर से लीगल एनफोर्सिबिलिटी आती है, बट उसमें और चीज़ें रहती है, ठीक है। सो अगर मैं बोलूँ कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट इज अग्रीमेंट प्लस लीगल एनफोर्सिबिलिटी इज इक्वल टू अ कॉन्ट्रैक्ट। ये जमा। अच्छा, लीगल एनफोर्सिबिलिटी क्या होती है? लीगल एनफोर्सिबिलिटी मतलब कि भैया अगर आप कोर्ट में जाते हो, ठीक है, तो उसकी वैलिडिटी क्या है? वो चीज़ कहाँ तक वैलिड है, कोर्ट कहाँ तक एक्सेप्ट करेगा उस चीज़ को? अग्रीमेंट तो बहुत सारे होते हैं, ढेर के भाव से अग्रीमेंट मिलेंगे तुमको, लेकिन उन अग्रीमेंट्स में से कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से बन पाते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट जो बन पाया वो कोर्ट में वैलिड होगा। जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, जो अग्रीमेंट पे अटक गया, तो दैट इज जस्ट एन अग्रीमेंट, इट इज़ नॉट एनफोर्सिबल बाय लॉ। आप उसको कोर्ट में जाके वैलिडिटी नहीं कर सकते उस चीज़ की। एनी कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड इन लॉ, ठीक है, बशर्ते उसके अंदर इलीगल चीज़ें या वॉइड चीज़ें ना लिखी हो, ठीक है। अच्छा, नीचे आ जाओ, ये देखो, ये चार्ट देखो। अग्रीमेंट अगर एनफोर्सिबल बाय लॉ है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अभी अपन ने देखे कोई भी अग्रीमेंट विच इज़ नॉट एनफोर्सिबल बाय लॉ, उसका क्या सोशल अग्रीमेंट बनेगा, जो अपन ने अभी बात किए थे। शादी का इनविटेशन दे दिया, कहीं जाने का प्रॉमिस कर दिया, ठीक है। देखो, इनविटेशन फॉर अ वेडिंग, डैट्स प्रॉमिस टू परचेज अ मोबाइल इफ पास्ट, ये तो सपना ही है, अभी तक चल ही रहे, ठीक है। अच्छा सुनो, देखो, ऑल कॉन्ट्रैक्ट, ये जो लाइन है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड 4 मार्क का क्वेश्चन बनता है फर्स्ट लाइन पे। फर्स्ट लाइन पे, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट।
इसकी रीजनिंग कोई दे सकता है? करेक्ट, करेक्ट। तो अगर मैं बोलूँ कि कॉन्ट्रैक्ट एक छोटा टर्म है और अग्रीमेंट एक वाइडर टर्म है, यस, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स को अपन कंसिडर कर सकते हैं। अगर मैं बोलूँ कि अपन लोग मैमल्स हैं, मैमल्स पता है ना कौन होते हैं? मैमल्स जिनके बाल आते हैं, जो भी जानवर के या जो भी इंसान के बाल आते हैं उसको मैमल्स बोलते हैं अपन। और बहुत सारे क्राइटेरिया रहते हैं उसमें, मैं एक बेसिक बता रहा हूँ। ठीक है, अपन लोग स्पीशीज़ के अंदर आते हैं, मैमल्स की स्पीशीज़ के अंदर आते हैं ह्यूमंस। ह्यूमंस एक स्पीशीज़ है, मैमल्स एक वाइडर टर्म हो गया। अपन लोग भी मैमल्स में आते हैं, और मंकीज़ भी आते हैं, और बहुत सारे और आते हैं, एप्स भी आते हैं। ठीक है, सो अगर मैं बोलूँ कि अपन लोग मैमल्स हैं, तो एक वाइडर टर्म हो गया, बहुत बड़ा टर्म बोल दिया मैंने। और उसके अंदर अगर मैं छोटा सा स्पेसिफाई करूँ कि भैया हम ह्यूमंस हैं, तो उसके अंदर एक छोटा सब कैटेगरी हो गई। ठीक है, सो अग्रीमेंट इज अ वाइडर टर्म, अग्रीमेंट इज जीनस। जीनस इस चीज़ को बोलते हैं जो एक वाइडर टर्म होती है, उसके अंदर सब चीज़ें बिलोंग करती है। तो मैमल्स इज अ जीनस एंड ह्यूमंस इज अ स्पीशीज। मैमल्स इज अ जीनस मतलब जनरल टर्म हो गया, बड़ा टर्म हो गया। और एक स्पेसिफिक अगर टर्म में उसके अंदर बोलूँ तो ह्यूमंस एक स्पीशीज हो गई। ठीक है, सो दैट इज, अगर उसके कंपैरिजन में अपन अग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स को देखें तो अग्रीमेंट इज अ वेरी वाइड टर्म, और एग्रीमेंट्स के अंदर सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं हो सकता कि वो अग्रीमेंट ना हो। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को अग्रीमेंट बनना है, सॉरी, कोई भी अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, लेकिन कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को अग्रीमेंट तो होना ही पड़ेगा। कंफ्यूज हो रहे हो, रुको। ऑल अग्रीमेंट्स, अगर मैं ये बोलूँ ये जीनस है अपना, ठीक है, वर्ड्स पे इतना फोकस मत करो, सिर्फ इस पे देख लो। ठीक है, ध्यान से देखो इस चीज़ को, इस चीज़ पे 6 मार्क का या 4 मार्क का क्वेश्चन आता ही आता है हर बार। हाँ, ये स्टेटमेंट पे 4 मार्क का क्वेश्चन आता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, हाँ, नहीं, उसके नीचे मैं बताऊंगा कौन सा वाला है। ठीक है, सुनो, अग्रीमेंट बड़ा टर्म है, अपन ने डिसाइड किए थे। अच्छा, आप मेरे को बताओ, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऐसा बन सकता है क्या जो अग्रीमेंट ना हो? कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऐसा बन सकता है क्या कि जो अग्रीमेंट ना हो? पॉसिबल है? ठीक है, कोई भी अग्रीमेंट ऐसा बन सकता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट ना हो? जैसे, जैसे कौन सी एक अग्रीमेंट का एग्जांपल बताओ जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक है, और ये सोशल के अलावा मुझे कुछ बताओ। नहीं, इट इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ। हाँ, अनरजिस्टर्ड वाले को बोल सकते हो। यस, करेक्ट। और कुछ, और कोई एग्रीमेंट? हाँ, यस, वाई नॉट, करेक्ट, बोल सकते हो। ले लेना, आ जाना, देता हूँ अच्छे से। ठीक है, ये चीज़ समझी बराबर सबको, अग्रीमेंट का फ़र्क और कॉन्ट्रैक्ट का फ़र्क। ठीक है, अच्छा, एक छोटे छोटे पॉइंट्स देख लो बस, इसमें कुछ मेजर नहीं है। देखो, कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी, ये अपन ने अभी पढ़े। अग्रीमेंट इज अ जीनस वाइल कॉन्ट्रैक्ट आर स्पीशीज, ये देख चुके हैं। अभी तो बताया, जीनस का मतलब है स्पीशीज के बड़ा टर्म, मतलब मैमल्स। मैमल्स एक वाइडर टर्म हो गया। वट एवर विच एवर इज अ वाइडर टर्म जो उसको छोटे टर्म्स को अंदर इंक्लूड करता है, दैट इज अ जीनस। ठीक है, यस, लिख लो वहाँ पे नहीं समझ रहे तो। देखो, अग्रीमेंट इज अ वाइडर टर्म लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट से बड़ा अग्रीमेंट रहेगा हमेशा, मतलब अग्रीमेंट एक बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड करता है, उसके अंदर एक चीज़ कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, अच्छा, देखो ये लाइन देखना। इट इज प्रिज्यूम्ड दैट देर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस इन केस ऑफ अ डोमेस्टिक, सोशल एंड पॉलिटिकल अग्रीमेंट्स। डोमेस्टिक अग्रीमेंट कौन सा हो सकता है? अभी तो तुमने एग्जाम्पल दिए थे। यस, हम लोग यहाँ साथ में चलेंगे। डोमेस्टिक या सोशल अग्रीमेंट हो गया, इनविटेशन का, कोई मैरिज का इनविटेशन, कोई बर्थडे पार्टी का इनविटेशन, ये तुम्हारा हो गया सोशल। पॉलिटिकल अग्रीमेंट्स क्या हो गए? व्हाट आर पॉलिटिकल अग्रीमेंट्स? झूठे वादे नेताओं के। वाह, यस यस, दे आर, एक्चुअली दे आर, क्योंकि उसके ऊपर तुम केस नहीं कर सकते उनके ऊपर। आज तक ऐसा हुआ है क्या कभी?
यस यस। नेताओं जो ये पॉलिटिकल चीज़ें जो भी चलती है, इसके ऊपर कभी केस सुना है क्या तुमने कि ये नेताओं ने ये बोला था, इसके बाद इन्होंने उसके ऊपर वादे पूरे नहीं किए? किसी ने आज तक केस किया है इसके ऊपर? ठीक है, नहीं कर सकते। ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखी है जो अपने अगेंस्ट में जाती है। ठीक है, तो ये उसमें से एक है। अच्छा देखो, ये जो बैल्फर वर्सेस बैल्फर केस लिखा हुआ है ना, ये केस लॉ याद करना नाम, ये इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है, ये तुमको कोट करना पड़ेगा नाम के साथ। ये केस क्या है बताऊंगा, आगे है, आगे है, आगे है, बताते हैं। नाम पढ़ लो, आगे है इसका केस। ठीक है। अच्छा, एक डेफिनेशन देख लो इसमें से। एवरी अग्रीमेंट एंड प्रॉमिस एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। बैल्फर वर्सेस बैल्फर है। ठीक है, मैं बताता हूँ क्या। सुनो सुनो देखो, अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट बिटवीन टू पर्सन्स which is intended to be enforceable at law and is constituted by the acceptance by one party of an offer made to him by another party to do or not to or to abstain from doing something. Abstain का मतलब क्या है? मना करना किसी को कोई चीज़ करने से। ठीक है, वर्ड के मतलब नहीं समझ रहे हो तो वहाँ पे अभी पेंसिल या पेंसिल लिख लो, बाद में ध्यान नहीं रहेगा, बाद में फिर गूगल लेके बैठोगे। ठीक है, फिर से पढ़ रहा हूँ। अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट, अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट बिटवीन टू पर्सन्स, टू और मोर पर्सन्स, intended to be enforceable at law, important word, enforceable at law, and is constituted by the acceptance by one party of an offer made by another party. ऑफर भी आ गया, एक्सेप्टेंस भी आ गया, लीगल एनफोर्सिबिलिटी भी आ गई। मतलब इसमें तुम्हारा अग्रीमेंट के पॉइंट्स भी कवर हो गए और लीगल एनफोर्सिबिलिटी के साथ तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट भी कवर हो गया। कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है क्या जिसमें ऑफर ना हो? कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है क्या जिसमें एक्सेप्टेंस ना हो? पॉसिबल है। अगर ऑफर नहीं रहा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में, तो क्या वो अग्रीमेंट बन सकता है? अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में ऑफर या एक्सेप्टेंस नहीं रहा तो वो अग्रीमेंट बन सकता है क्या? अग्रीमेंट की बेसिक क्वालिटी क्या है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। अगर तुम्हारे पास यही दो चीजें नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट तक तो पहुंचोगे ही नहीं। तुमको अग्रीमेंट चाहिए कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचने के लिए। ठीक है, अग्रीमेंट कैसे बनेगा? ऑफर और एक्सेप्टेंस से। अगर ये दो चीजें ही नहीं है तुम्हारे पास तो कॉन्ट्रैक्ट तक तो भूल जाओ, तुम्हारा अग्रीमेंट ही नहीं बना। ठीक है, ऑफर प्लस अग्रीमेंट, यस यू कैन ब्रेक डाउन अ कॉन्ट्रैक्ट फर्दर। ये देखो, अग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी ऑफ बाय एट लॉ। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट को अगर मैं फर्दर ब्रेक डाउन करूं तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस एनफोर्सिबिलिटी एट लॉ, ये जमा, ब्रेक डाउन जमा पूरा इस चीज का। अब इसी चीज को तुमको वर्ड्स में लिखना है बस। प्रॉमिस भी होता है ना, प्रॉमिस इज अ डिफरेंट थिंग, वो भी पढ़ेंगे अपन। प्रॉमिस इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, अच्छा, ये जमा कॉन्ट्रैक्ट, सबको कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझा? क्योंकि ये आने वाले समय में तुमको हर जगह एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ये वाली जो लाइन है इसकी, ये वाली ए पार्ट, ये डेफिनेशन जो दी है पॉलक ने, ये डेफिनेशन अगर तुम हर जगह कॉन्ट्रैक्ट के छोटे से भी लिख दोगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। नाम वाम की जरूरत नहीं है, सेक्शन भी अगर याद रहे तो कोट करना। ठीक है, वरना देर इज नो कंपल्शन की सेक्शन भी कोट करना है। ठीक है, अच्छा देखो, कॉन्ट्रैक्ट देखे अपन ने क्या होता है। अब टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देख रहे हैं अपन कि कितने टाइप के और किन किन बेसिस पे बाइफरकेट होते हैं वो। ठीक है, अच्छा देखो, on the basis of creation, on the basis of validity, on the basis of obligation, on the basis of nature of performance and on the basis of English law। ये अपने को है नहीं। ठीक है, इंग्लिश लॉ वाला है नहीं। काटो मत, रहने दो, वैसे क्रॉस मार दो उसके ऊपर, आता नहीं है। ठीक है, कोर्स में भी नहीं है, आता भी नहीं है। ठीक है,
पहले ऑलमोस्ट मतलब इन लोगों ने 15 साल पहले क्वेश्चन पूछे थे शायद इस पे, एक वो भी 2 मार्क का। ठीक है, अच्छा देखो, ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन, मतलब आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट कर रहे हो अगर, तो कॉन्ट्रैक्ट किस किस बेसिस पे क्रिएट होगा? एक्सप्रेस और इम्प्लाइड का मतलब अपन ने समझे थे, मेरे को फर्क बताओ एक्सप्रेस और इम्प्लाइड का। एक्सप्रेस मतलब मैं खुल के बोल रहा हूँ कोई चीज़, सामने से आके बोल रहा हूँ कि बॉस ये चीज़ होने वाली है, ये चीज़ होगी। इम्प्लाइड मतलब कि खुद ही समझ जाओ। ठीक है, क्लास में आधे घंटे लेट आएंगे तो क्या होगा, खुद ही समझ जाओ कि क्लास के अंदर एंट्री नहीं मिलने वाली है। अगर मैं बोलता हूँ कि ठीक है भैया आ जाओ, तो आ सकते हो, लेकिन वैसे तो इसमें एक्सप्रेस क्या रहा, मैंने बोला कि भैया आ जा, दैट इज एक्सप्रेस्ड। अगर मैं नहीं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब बाहर ही खड़े रहना, दैट इज इम्प्लाइड। ठीक है, ठीक है, मैं कुछ इससे मेरा मतलब नहीं था, दिस वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल। ठीक है, चलो 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 देखो। अच्छा, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट मैंने तुमको बीच में एक बार हिंट दिया था, क्या होता है? ई कॉन्ट्रैक्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट, ये पता है सबको। चलो पहले अपन एक एक चीज को बाइफरकेट करते हैं, आ जाओ। देखो, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन। तुमको पता है कॉन्ट्रैक्ट रिटन और ओरल भी हो सकता है और राइटिंग में भी हो सकता है। ठीक है, ओरल कॉन्ट्रैक्ट को अपन लोग वैलिडिटी क्यों नहीं देते? अपन लोग उसको प्रूव नहीं कर सकते कि भैया हमने ये बोला था, वी कैन नॉट प्रूव इट। लिखा हुआ अपन प्रूव कर सकते हैं कि भाई ये देख मेरी सिग्नेचर है, ये मैंने लिखा हुआ है। तुम बोला हुआ कैसे प्रूव करोगे? राइट। ठीक है, देखो, ए अपॉइंट्स बी एज एन एजेंट बाय रिटन अग्रीमेंट। एजेंट अपॉइंट कर दिया अपन ने बी को, दैट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये अपन ने एक्सप्रेस किया कि भैया मैं एक बंदे को एजेंट अपॉइंट कर रहा हूँ, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। यस यू कैन प्रूव, बहुत टफ होता है, मतलब बहुत लंबा प्रोसेस है, इट इज़ वेरी टीडियस। ठीक है, हाँ, क्या था? ड्रंकर्ड, अच्छा ठीक है, दैट यू हैव टू प्रूव, वो तुम्हारे ऊपर है। वो तुमको या तो वीडियो रिकॉर्डिंग से या तो उसके पहले के इंस्टेंसेस से प्रूव करना पड़ेगा कि जब तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया था देन ही वाज एट दैट टाइम ही वाज ड्रंक। ठीक है, तो इंटॉक्सिकेटेड माइंड को अपन लोग लूनेटिक और इन सब में लेते हैं। ठीक है, अच्छा, इम्प्लाइड क्या रहता है ये तो अपन देख चुके हैं। देखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9, इन सो फार एज सच प्रपोजल और एक्सेप्टेंस इज मेड अदरवाइज एंड इन वर्ड्स, द प्रॉमिस इज सेड टू बी इम्प्लाइड। एक्सेप्टेंस इज मेड अदरवाइज दैन इन वर्ड्स, मतलब बोल के नहीं किया है, अदरवाइज दैन इन वर्ड्स। अदरवाइज का मतलब कि वर्ड्स के अलावा, मतलब कुछ बोला ही नहीं है, अंडरस्टूड है कि करना है। ठीक है, जैसे 7 दिन तक की छुट्टी थी तुम्हारी, तो इट वॉज अंडरस्टूड कि तुम लोग पढ़ के आयोगे, पार्टनरशिप कंपनीज एलएलपी ये सब तुम्हारा प्रिपेयर्ड है। तो मैं 3 दिन अगर लगातार भी टेस्ट ले लूँ तो तुम लोग को आते बनता चाहिए, बराबर, इट इज़ इम्प्लाइड है ना। कल टेस्ट है हाँ? एक पे तो है, बाकी मेरी मर्जी। पार्टनरशिप तो कल है टेस्ट, ठीक है। हो गया, चलो देखो। अच्छा, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, ऊपर देखो टैसिट तुम्हारा इम्प्लाइड के बाजू में लिखा हुआ है इनने। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम मीनिंग रहते हैं। देखो, tacit contract is said to be tacit when it has to be inferred from the conduct of the parties। मतलब कोई पार्टी ने बोला नहीं है वो चीज़, लेकिन उसके हाव भाव से या उसकी हरकतों से ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ होने वाली है। अब पार्टी समझ लो, तुमने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया उसके साथ, ठीक है, पार्टी या तो फ़ोन नहीं उठा रही है, या तो बात नहीं कर रही है, या तो मिलने को तैयार नहीं है, वो हाँ वॉट एवर, मतलब मिलने को तैयार नहीं है, तो तुम लोग क्या इससे इन्फ्लुएंस निकाल सकते हो कि वो कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने में इंटरेस्टेड नहीं है? सीधी सी बात है, तुमने अपनी तरफ से सब ट्राई कर लिया, पार्टी सामने नहीं आ रही, तो तुम एक इन्फ्रेंस निकाल सकते हो। इन्फ्रेंस मतलब एक एक इन्फ्रेंस का मतलब है एक चीज से तुम कोई दूसरी चीज को निकाल सकते हो। क्या हो गया? ठीक है, सो एक चीज से तुम कुछ इन्फ्रेंस निकाल सकते हो कि बॉस ये इंटरेस्टेड नहीं है बंदा, तो अपन कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड
या कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। चलो एग्जाम्पल देखो, प्रणय देखो, ए स्टेप्स इनटू अ बस टू गो टू अ सर्टेन लोकेशन, इसमें इन्फ्रेंस क्या था, कैसे क्या निकाला तुमने? वो बस के ऊपर चढ़ा, इसका मतलब है उसको कहीं जाना है, सिंपल सी बात है। वो बस के ऊपर चढ़ा क्यों? क्योंकि उसको कहीं जाना था, वरना वो चढ़ता ही नहीं। तो इससे टैसिट बहुत चिल्लर सी चीज़ है, मतलब इसमें समझाने लायक ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। टैसिट, आप बस के ऊपर चढ़ रहे हो, यू आर स्टेपिंग ऑन टू अ बस, मजाक तो कर नहीं रहे कि भैया घुमा के ले आ मेरे को वापस, ठीक है। चढ़ रहे हो, कहीं जाने के लिए चढ़ रहे हो। हाँ हाँ, नहीं निखिल का कोई कुछ नहीं, कोई भरोसा नहीं उसका, ठीक है। अच्छा, विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम एटीएम, एटीएम जा रहे हैं अपन, मशीन देखने तो जा नहीं रहे अपन, ये तो देखने जा नहीं रहे कि मशीन जगह पे है, ठीक है। ठीक है, देखो, सेल बाय अ फॉल ऑफ हैमर एट एन ऑक्शन, ऑक्शन में याद है आईपीएल की ऑक्शन देखी होंगी सबने, हैमर ठोकता वो, हैमर ठोकता इसका मतलब कि भैया बिक गया। तो उसके हैमर ठोकने का एक्शन, उसने कुछ बोला नहीं, अगर सोल्ड ना भी बोले, वो सिर्फ हैमर ठोक दिया उसने, तो इससे इन्फ्रेंस निकल जाता है। क्या हुआ? अच्छा, इससे इन्फ्रेंस निकलता है कि भैया पार्टी बिक गई या बंदा बिक गया। आई होप सो। नहीं, चलो अच्छा, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट एक एग्जाम्पल से समझेंगे अपन, वर्डिंग पढ़ता हूँ, समझ में आएगा तो बताना। ओके, 10 मिनट्स, 10 मिनट्स, 10 मिनट्स। कृति, यू आर रिकॉर्डिंग दिस क्लास ना, यू आर रिकॉर्डिंग द क्लास ना, कंफर्म करना अपना काम है बस। अच्छा सुनो, टेक्स्ट पढ़ता हूँ, समझ में कुछ नहीं आएगा टेंशन मत लेना, लेकिन टेक्स्ट में मेरे साथ रहना, ठीक है। पहले बोल रहा हूँ समझ में कुछ नहीं आएगा, लेकिन टेक्स्ट पढ़ो मेरे साथ बस। देखो, अ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट but it resembles to be a contract. Quasi contract is not an actual contract but it resembles a contract. Actually में contract नहीं है, बताता हूँ क्यों। ये याद रखना, it is not a contract, बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे आंसर में वर्ड आना चाहिए, it is not a contract. Yes, my mistake, actual contract. It is created by law under certain circumstances. The law creates and enforces legal rights and obligations when no real contract exists. ठीक है, such obligations are known as quasi contracts. देखो नीचे आ रहा हूं, it is not a real contract because it does not result from any intentional agreement. ये एक एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है क्योंकि इट रिजल्ट्स फ्रॉम एन अनइंटेंशनल अग्रीमेंट, हम नहीं चाहते थे फिर भी हो गया, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट में नॉर्मली क्या होता है, अग्रीमेंट में आपका ऑफर और एक्सेप्टेंस होता है, दैट इज इंटेंशनल। किसी ने ऑफर दिया तो इंटेंशनली दिया है, किसी ने एक्सेप्ट किया है तो भी इंटेंशनली किया है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज एन अग्रीमेंट, दोनों पार्टी की सहमति है, ठीक है, बोथ द पार्टीज आर इन अग्रीमेंट। अब अगर आप कोई चीज़ का इंटेंशन ही नहीं रखते हो, आपका इंटेंशन ही नहीं था अग्रीमेंट में एंटर करने का, ठीक है, तो क्या होगा, उसका एग्जाम्पल भी बताता हूं मैं, रुक जाओ पहले, लेट मी कंप्लीट समथिंग। देखो, इट इज नॉट क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ प्रोमिसेस, इट इज नॉट क्रिएटेड, ये प्रोमिसेस को एक्सचेंज करके क्रिएट नहीं होता है। नॉर्मली जब अपन एग्रीमेंट करते हैं तो दो लोग प्रॉमिस करते हैं कोई चीज़ करने की, मैं बेचने का अगर आप प्रॉमिस कर रहे हो तो आप खरीदने का प्रॉमिस कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, देयरफॉर इट डज नॉट हैव ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, ऑफर, एक्सेप्टेंस, लीगल एनफोर्सिबिलिटी, ठीक है। लीगल एनफोर्सिबिलिटी हो सकती है लेकिन ऑफर और एक्सेप्टेंस कहाँ है यहाँ पे, आपका इंटेंशन ही नहीं था, आपका अग्रीमेंट क्रिएट करने का इंटेंशन नहीं था, तो आपका अग्रीमेंट ही नहीं बना, कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत दूर की बात है, कॉन्ट्रैक्ट तक तो पहुंचे ही नहीं अपन, अभी अग्रीमेंट पे फंसे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, देयरफॉर अ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट इज इम्प्लाइड बाय लॉ, इट इज नॉट मेड बाय द पार्टी बट इम्पोज्ड अपॉन द पार्टीज बाय द लॉ ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। सुन लो सिर्फ,
द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी स्टेट्स दैट नोबडी कुड बी अलाउड टू एनरिच हिमसेल्फ एट द कॉस्ट ऑफ अदर. प्रिंसिपल सुनना ये वाला. हाँ, द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी स्टेट्स दैट नोबडी शुड बी अलाउड टू एनरिच हिमसेल्फ ऑन द एट द कॉस्ट ऑफ द अदर. मतलब मैं अपने आप का फायदा नहीं करा सकता किसी और का नुकसान करा के. मेरा फायदा हो, किसी और का नुकसान ना हो, चलेगा. लेकिन अगर किसी और का नुकसान हो रहा है और उसकी वजह से मेरा फायदा हो रहा है तो ये गलत है. प्रिंसिपल इक्विटी ये बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी ये बोलता है कि भैया अगर मैं किसी की बिल्डिंग में आग लगा रहा हूँ तो मैं उसका नुकसान कर रहा हूँ, भले उससे मुझे कुछ भी प्रॉफिट हो, लेकिन उसका तो नुकसान हो रहा है ना उस वजह से. किसी और का नुकसान करा के मैं अपना फायदा नहीं करा सकता. सामने वाले का नुकसान ना हो, एट इक्वल रहे, एट पार रहे, और तेरा प्रॉफिट हो जाए, चलेगा. ठीक है. अच्छा, इसका एग्जाम्पल कोई बता सकता है मुझे कॉजी कॉन्ट्रैक्ट का? ठीक है. हाँ. ठीक है. हाँ. यस. 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 इट कैन बी सेड एज अ कॉजी कॉन्ट्रैक्ट. यस. अच्छा, एक एग्जांपल जो सिंपल सा एग्जांपल है, जिस एग्जांपल की वजह से तुमको ये कॉजी कॉन्ट्रैक्ट का कंसेप्ट याद रहेगा. सिंपल सा एग्जांपल देखो. छोड़ो, पढ़ने से पहले अपन पढ़ सुन लेते हैं. देखो, सड़क पे अपने को आईफोन 12 मिला, 13 मिला. ठीक है. आईफोन 13 मिला अपने को सड़क पे पड़ा हुआ. ठीक. बस ये नीचे उतरे अपन, ऐसे ही बस गाड़ी के बाजू में चालू ही कर रहे थे कि बाजू में अपने को फ़ोन दिख गया बॉस. अब अपन ने क्या किए, अपन ने वो रियल ओनर को ढूंढने की कोशिश की है कि भैया महंगा फ़ोन है, दे देते. ठीक है. ढूंढने की कोशिश की है, मिला नहीं, लेकिन अपन ने कोशिश की है. ठीक है. अपन ने इधर उधर इंक्वायरी की है कि भैया फ़ोन किसका है, ले जा, पड़ा है, वरना मेरे को ले जाना पड़ेगा. ठीक है. तो ढूंढने की बहुत कोशिश की है, बंदा मिला नहीं. अच्छा, इस चीज़ में हो क्या रहा है, आपने इंटेंशनली कोई चीज़ ली क्या? सामने वाले ने आपको ऑफर किया क्या? आपने कोई चीज़ एक्सेप्ट करी क्या? क्या एक्सेप्ट करा तूने? सामने वाले ने जब ऑफर ही नहीं किया, तूने क्या एक्सेप्ट कर लिया? ठीक है. आपको कोई चीज़ पड़ी हुई मिली, वो आपकी नहीं थी, आपने ढूंढने की कोशिश करी रियल ओनर की. ठीक है. आपकी एक मॉरल ऑब्लिगेशन थी कि कोई चीज़ पड़ी हुई है तो भैया अगर किसी की चीज़, कोई भी चीज़ हो, वॉट एवर, आईफोन ना हो, कोई का पेन या पेंसिल होता है, तो अपन कोशिश करते हैं ढूंढने की, भैया किसका है. एक नॉर्मल सी टेंडेंसी होती है, इट इज़ अ मॉरल ऑब्लिगेशन. अपन सबके ऊपर एक मॉरल ऑब्लिगेशन होती है कि अगर कोई चीज़ अपने को पड़ी हुई मिली है जो अपनी नहीं है, तो अपन उसके रियल ओनर या ट्रू ओनर को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. करते कि नहीं करते? बाकी लोगों की छोड़ दो, मैं मानता हूँ कि अच्छे लोग करते हैं. ठीक है. तो इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ अपने के बीच में, तुम्हारे और मेरे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, ये अनइंटेंशनली बन गया. मॉरल ऑब्लिगेशन की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया. मैं चाहता नहीं था इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना, लेकिन वो अल्टीमेटली हो गया. ठीक है. रियल ओनर मिल गया, मैंने उसको लाके दे दिया, नहीं मिला मैं लेकर चला गया, जो भी है, लेकिन ये सब अनइंटेंशनल था. ये पूरे सिनेरियो में मेरे को फ़ोन मिला, मैंने ढूंढने की कोशिश किया, मैंने फ़ोन रख लिया और लेकर चला गया. ये पूरे केस में ऐसा कहीं भी नहीं हुआ कि सामने वाली पार्टी से मेरा इंटरेक्शन हुआ हो. मैंने सामने वाली पार्टी से ना बात करी ना कुछ किया, मैंने सिर्फ फ़ोन लेकर बैठा था, मिल गया, मैं लेकर चला गया. ठीक. दिस वॉज फुल्ली अनइंटेंशनल. मैंने कोई भी इंटेंशन नहीं था कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने का, हो गया अपने आप. ठीक है. अब टेक्स्ट पढ़ते हैं. देखो, obligation of finder of lost goods to return them to the true owner or a liability of the person to whom money is paid under a mistake to repay it. मतलब तुमने मुझे पैसे देने थे, तुमने गलती से किसी और को दे दिए और वो बंदे ने रख भी लिए और लेके चला गया. ठीक है. सो भले ही बाई मिस्टेक तुम लोगों ने उसको पैसे दिए थे, लेकिन उसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी ये बोलना कि भाई ये पैसे मेरे नहीं है, ये पैसे देने सर को देने, मेरे को नहीं देने. ठीक है. सो इधर बीट बाय मिस्टेक या इधर बीट बाय कहीं तुम्हारा फ़ोन गुम गया हो, लॉस्ट गुड्स जो तुमको मिले हो, विच इज़ नॉट योर्स. ठीक है. तो अगर वो चीज़ तुम्हारी नहीं है तो तुम्हारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तुम रियल ओनर को ढूंढो. ठीक है. अच्छा,
दिस कैन नॉट बी सेड टू बी अराइज आउट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इवन इन द रिमोटेस्ट सेंस। ऑब्वियस सी बात है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ये अपन देख के बता सकते क्योंकि इसमें कहीं पे भी ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं आ रहा। ठीक है, देखो, एज देर इज नीदर एन ऑफर नॉर एन एक्सेप्टेंस नॉर अ कंसेंट। कंसेंट क्या होता है, मैंने बात किया था, व्हाट इज अ कंसेंट? किसी की मंजूरी। ठीक है, कोई भी चीज़ आप अग्री करते हो तो उसको कंसेंट बोलते हैं। ठीक है, दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर सेड टू बी कॉजी कॉन्ट्रैक्ट्स। लॉस्ट गुड्स का एग्जाम्पल याद रखना, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट अपने आप याद हो जाएगा। लॉस्ट गुड्स, गुड्स गुमे भैया, हमारे नहीं थे फिर भी हमने रख लिए, बट हमारा इंटेंशन नहीं था कोई कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने का, बट फिर भी लीगली एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया। अगर ऐसे देखा जाए तो तुम लोग तो कोई भी सड़क पे पड़ी हुई चीज़ को लेकर भाग जाओगे। ठीक है, बाद में पुलिस तुम्हारे यार पे आएंगी तो तुम बोलोगे सर ये तो हमको ज़मीन पे पड़ा हुआ मिला, हमने ले लिया, अब तो हमारा हो गया। कोर्ट पे केस लड़ लो, तुम लोग जीत जाते। क्यों? क्यों जीत जाते? क्योंकि कोर्ट में ये बोला जाता है कि भैया तुम लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ था, जो चीज़ उसको सड़क पे पड़ी हुई मिली वो उसकी है। अगर होता, अगर क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का कंसेप्ट नहीं होता तो ऐसा होता। सिंस इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ले आए वो लोग, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। अगर ये क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का कंसेप्ट नहीं लाते तो ये चीज़ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आती ही नहीं। ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आई इसलिए कोर्ट में इन्फोर्सिबल है। तो अगर कोई गुड्स घूमते हैं और तुम उसके ऊपर क्लेम करते हो कि भैया मुझे सड़क पे मिला, मेरा हो गया, तो ऐसा चलेगा नहीं, क्योंकि यू आर इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट। इट इज़ योर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि रियल ओनर को ढूंढो, और अगर वो मिल जाता है तो वो गुड्स उसको दो। ठीक है, यस यू कैन। देखो इसमें भी कंडीशंस है जो अपन आगे देखेंगे। अगर वो गुड्स ऑफ पेरिशेबल नेचर है तो तुम उसको बेच भी सकते हो। पेरिशेबल नेचर क्या होता है? यस, ये इस टाइप की चीज़ें जो जल्दी ख़राब हो जाती है, ये एक दो दिन अगर पड़ी रही तो ख़राब हो जाएगी, अपने को पता है। ठीक है, हाँ हाँ, It- हाँ वो ठीक है। योर रीजनिंग कैन बी जस्टिफाइड कि तुमने ढूंढने की कोशिश करी, कोई नहीं मिला, तो तुमने ले जाके उसको एक सेफ जगह पे रख दिया। दैट इज जस्टिफाइड, दैट इज जस्टिफाइड, यस। ढूंढ लो। ठीक है, तुम्हारी नहीं हो जाएगी इफ द रियल ओनर इज फाउंड। अगर असली ओनर मिल गया और उसने क्लेम किया कि भैया वो उसकी गाड़ी है, तो तुमको देना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास बेस्ट टाइटल है। वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में अपन पढ़ेंगे, डोंट वरी। चलो वैसे भी अपना खत्म ही हो गया था। ई कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स, जो भी, जो तुम लोग नहीं एकदम जोश जोश में कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते और अग्री 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 करके छोड़ देते। वो अग्री अग्री क्या रहता मालूम है? वो तुम्हारी गले का फांसी का फंदा रहता, उसके बिना तुम अंदर जा नहीं सकते। ठीक है, मजबूरी है तुम्हारी, और उसका मतलब तुमको समझता नहीं। ठीक है, इतने तुम्हारे पास समय रहता नहीं कि कौन पढ़ेगा इतना बड़ा बड़ा, छोड़ो, अग्री करो, चलते बनो। उसमें लिखा ये रहता है कि भैया आगे चल के अगर तुमको कोई नुकसान होता है तो इन लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है, उसमें ये सब लिखा रहता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली अगर उस एप्लीकेशन की वजह से तुम्हारा कुछ नुकसान होता है, बहुत बड़ा लाखों करोड़ों का नुकसान अगर हो गया, तो उसमें वो कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, बिकॉज इट इज़ अ ई कॉन्ट्रैक्ट। तुमने भले ही साइन नहीं किया है वहाँ पे, भले ही कोई स्टैंप नहीं लगा है, लेकिन तुमने अग्री का बटन दबा के ओके दबाया है, फर्क नहीं पड़ता। एंड द क्लास। तो पहले से लिख के आ रहा था। सब एप्लीकेशन में ऐसी कंडीशन रहती है, हर एप्लीकेशन। अच्छा लिसन, दो तीन चीज़ें बता रहा हूँ। कल क्लास के बाद में टेस्ट है पार्टनरशिप का, पढ़ के आएंगे, 1 घंटे का टेस्ट रहेगा, ऑलमोस्ट 30 मार्क्स का। ठीक है, कल ही अपन पढ़ के भी डिस्कस भी कर लेंगे बेटा, अगर समय रहा तो। ठीक है, क्लास अपन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की शुरू करेंगे 11:30 से ही। मैं ब्रेक नहीं दूंगा कल, तो अपना नाश्ता पानी चूड़ा चपली सब लेकर आना। ठीक है, उसके आगे का नहीं बोल रहा। ठीक है, बाकी तुम समझदार हो। ठीक है, अच्छा, मेरा रिक्वेस्ट तुम लोग से ये रहेगा कि बुक के पीछे की
क्वेश्चन से ज़्यादा ज़रूरी है आंसर का राइटिंग। तुमको जितना टेक्स्ट में लिखा है पूरा नहीं लिखना है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखनी है। अभी बता रहा हूँ, पूरा नहीं लिखना है, वर्ड टू वर्ड नहीं लिखना है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखनी है। इंपॉर्टेंट चीज़ें इज अप टू यू कि तुम लोग क्या इंपॉर्टेंट समझते हो, और तुम लोग ने वो मार्किंग करी है जो मैंने बताई है, ठीक है। और 30 में से किसी के भी 15 से नीचे आए तो कल फिर से टेस्ट देगा, परसों अभी बता देगा। 30 मार्क्स की टेस्ट है, 30 मार्क्स की टेस्ट है। अगर किसी को भी 15 से नीचे आए तो कल फिर परसों फिर से टेस्ट देगा। उस दिन भी नहीं आया तो उसके बाद फिर से टेस्ट देगा। ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक कि उन लोगों को उसके ऊपर नहीं आता, ठीक है। चलो टेक केयर गाइस, थोड़ा हेल्प करो यार।